हरिओम। उत्तम, मध्यम और अधम काव्य के इन तीन भेदों के प्रतिपादन के साथ ही आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाश के प्रथमोल्लास का समापन हुआ। अब द्वितीय उल्लास का पारायण हम प्रारंभ करते हैं। प्रथम उल्लास में काव्य का लक्षण करते हुए ग्रंथकार ने शब्द तथा अर्थ दोनों की समष्टि को काव्य बतलाया था। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, यह काव्य का लक्षण आचार्य मम्मट ने किया था। और इसमें शब्दार्थौ तद यानी शब्द और अर्थ ही काव्य होते हैं ऐसा कहा था। शब्दार्थौ यह विशेष्य पद है और इस विशेष्य के तीन विशेषण मम्मट ने दिए, अदोषौ, सगुणौ और अनलंकृति पुनः क्वापि। तो इस लक्षण में क्योंकि शब्दार्थौ को काव्य कहा गया था, इसलिए काव्य के लक्षण को समझने के लिए सबसे पहले शब्द तथा अर्थ के स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि शब्दार्थ युगल ही काव्य है, शब्द और अर्थ की समष्टि का नाम ही काव्य है। तो यह जानना जरूरी है कि वह शब्द और अर्थ है क्या, शब्द और अर्थ कितने प्रकार का होता है इत्यादि। इसलिए ग्रंथकार इस द्वितीय उल्लास में शब्द तथा अर्थ के स्वरूप का परिचय कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी दृष्टि से आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश के इस द्वितीय उल्लास का नाम क्या रखा, शब्दार्थ स्वरूप निर्णय, यह नाम इस द्वितीय उल्लास का रखा है। प्रथम उल्लास में जिन विषयों का प्रतिपादन था उनके आधार पर मम्मट ने प्रथम उल्लास का नाम रखा था प्रयोजन कारण स्वरूप विशेष निर्णय नाम प्रथम उल्लास, क्योंकि उस प्रथम उल्लास में काव्य के प्रयोजन क्या होते हैं, काव्य के कारण यानी हेतु क्या होते हैं और काव्य का स्वरूप यानी काव्य का लक्षण क्या होता है, इन्हीं तीन विषयों का प्रतिपादन वहाँ था। तो उस आधार पर प्रथम उल्लास का नाम प्रयोजन कारण स्वरूप निर्णय यह रखा था। और द्वितीय उल्लास में क्योंकि काव्य के शब्द और अर्थ के स्वरूप का निर्णय किया गया है, इसलिए इस उल्लास का नाम, द्वितीय उल्लास का नाम शब्दार्थ स्वरूप निर्णय रखा है। इसी उल्लास में आचार्य मम्मट ने वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य यह तीन प्रकार के अर्थों का प्रतिपादन भी किया गया है और उसी आधार पर वाचक, लक्षक तथा व्यंजक तीन प्रकार के शब्द इन्होंने माने हैं। इन तीन प्रकार के वाचक, लक्षक, व्यंजक, इन तीन प्रकार के शब्दों से तीन प्रकार के अर्थों की प्रतीति यानी वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, इन तीन प्रकार के अर्थों की प्रतीति करवाने के लिए इन शब्दों में मम्मट ने अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना नाम की तीन प्रकार की शब्द शक्तियाँ भी मानी हैं। इस प्रकार इस उल्लास में ग्रंथकार तीन प्रकार के अर्थ, तीन प्रकार के शब्द और तीन प्रकार की शब्द शक्तियों का वर्णन करेंगे। सबसे पहले तीन प्रकार के शब्दों का निरूपण करते हुए आचार्य मम्मट सूत्र देते हैं और सूत्र से पहले उन्होंने लिखा क्रमेण शब्दार्थयोः स्वरूपमाह, क्रम से शब्द और अर्थ का स्वरूप बताते हैं। और शब्द और अर्थ का स्वरूप बताते हुए सूत्र में लिखा स्याद्वाचको लाक्षणिकः शब्दोऽत्र व्यंजकस्त्रिधा। बहुत सामान्य सरल पंक्ति है। शब्दः अत्र त्रिधा स्यात्, शब्दः अत्र त्रिधा स्यात्, यह अन्वय है। शब्द अत्र माने यहाँ, अत्रेति काव्य नीचे लिखा है वृत्ति में। अत्र का क्या अर्थ है सूत्र में, तो अत्रेति काव्य, अत्र का तात्पर्य है काव्य में, क्योंकि अन्य शास्त्रों में वाचक तथा लक्षक यह प्रायः दो ही प्रकार के शब्द माने गए हैं। व्यंजक शब्द का विस्तृत विवेचन अन्य शास्त्रों में व्याकरण को छोड़ के नहीं हुआ है। इसलिए कारिका में अत्र शब्द का विशेष रूप से प्रयोग मम्मट कर रहे हैं और कह रहे हैं अत्र शब्दः त्रिधा, यानी काव्य में शब्द तीन प्रकार का होता है। अन्य शास्त्रों में हो सकता है शब्द दो ही प्रकार का माना गया हो, लेकिन काव्य में तो शब्द तीन प्रकार का होता है, क्योंकि
काव्य में तो व्यंजक शब्द भी आवश्यक है। व्यंजक शब्द के बिना तो काव्य में कोई चमत्कार ही नहीं रह जाएगा, इसलिए काव्य में तीनों प्रकार के शब्द माने जाते हैं जिनमें कि व्यंजक शब्द विशेष है। तो शब्द अत्र त्रिधा, अत्र मन यहाँ काव्य में शब्द यानी शब्द, त्रिधा माने तीन प्रकार का होता है। और वो तीन प्रकार कौन से हैं? तो वाचक, लाक्षणिक, व्यंजकस्तथा। वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक शब्दों अत्र त्रिधा स्यात्, शब्द यहाँ तीन प्रकार का स्यात् माने होता है। अत्र वाचकः, लाक्षणिकः, व्यंजकः शब्दः त्रिधा स्यात्। यहाँ शब्द, काव्य में शब्द, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक तीन प्रकार का होता है। और आगे लिख रहे हैं वाच्यादयस्तदर्थाः स्युः। वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक शब्द क्या होते हैं इसके विषय में आगे बताएंगे। येषां स्वरूपम वक्ष्यते, नीचे वृत्ति में लिखा है येषां स्वरूपम वक्ष्यते, यानी इनका स्वरूप। येषां अर्थात येषां त्रिविधानां शब्दानां, वाचकस्य, लाक्षणिकस्य, व्यंजकस्य च एवं त्रिविधानां शब्दानां स्वरूपम वक्ष्यते का अर्थ है कहा जाएगा, आगे कहा जाएगा, इनका स्वरूप आगे बताया जाएगा। और तीन प्रकार के शब्दों का नामोल्लेख मात्र भी किया है, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। यह नाम तीन प्रकार के शब्दों की चर्चा करने के बाद तीन प्रकार के अर्थों की चर्चा करते हुए कह रहे हैं वाच्यादयस्तदर्थाः स्युः। वाच्य आदि, तदर्थाः यानी उनके अर्थ, स्युः माने होते हैं। वाच्यादयः यानी वाच्य आदि, वाच्य इत्यादि। वाच्य इत्यादि से क्या तात्पर्य है? तो वाच्य इत्यादि का तात्पर्य है वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य। वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, यह तीन प्रकार का। तदर्थाः स्युः यानी उनके अर्थ होते हैं। तदर्थाः का अर्थ है तस्य अर्थाः या तेषाम् अर्थाः। तदर्थाः, तेषाम् अर्थाः का जब समास करेंगे तो तदर्थाः हो जाएगा। तदर्थाः यानी तेषाम् अर्थाः, उनके अर्थ। किनके अर्थ? शब्दों के अर्थ। शब्दों के अर्थ तदर्थाः स्युः यानी होते हैं। कौन कौन से अर्थ होते हैं शब्दों के? तो तीन अर्थ होते हैं शब्दों के, वाच्य आदि। ये जो वाच्य आदि हैं ये तीन शब्दों के अर्थ हुआ करते हैं। क्योंकि शब्द तीन प्रकार के हैं इसलिए उन शब्दों से प्रकट होने वाले अर्थ भी तीन प्रकार के हैं। शब्द कौन कौन से तीन प्रकार के? वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। लाक्षणिक को लक्षक भी कह सकते हैं। तो जब शब्द तीन प्रकार का है, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, तो उन शब्दों से व्यक्त होने वाला अर्थ भी तीन प्रकार का है, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। इसे वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ कह सकते हैं। काव्य में अभी मम्मट ने यही बताया कि काव्य में शब्द जो होते हैं वह तीन प्रकार के हुआ करते हैं। एक वाचक शब्द होता है जिसको कि एक्सप्रेसिव वर्ड्स हम कह सकते हैं। एक लक्षक या लाक्षणिक शब्द होता है जिसे कि इंडिकेटिव कह सकते हैं हम। और तीसरा व्यंजक शब्द होता है जिसे कि सजेस्टिव हम कह सकते हैं। और वाचक, लाक्षणिक तथा व्यंजक, यह जो तीन प्रकार के शब्द होते हैं, इन तीन प्रकार के शब्दों के अर्थ भी तीन ही हुआ करते हैं। और वह अर्थ हैं वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ। इसे हम ऐसे समझें कि किसी भी शब्द का एक मुख्य अर्थ तो होता ही है। जैसे गौ शब्द है तो गौ शब्द का एक मुख्य अर्थ है जिसे हम गाय कहते हैं, जो कि एक विशेष प्रकार का पशु है। तो गौ शब्द का मुख्यार्थ हो गया एक पशु विशेष जिसके गल कंबल वगैरह होता है। सासनादिमान गौ हो, ये लक्षण आपने पढ़ा होगा। सासनादिमान गौ हो यानी जिसके सासना इत्यादि होती है वह गौ पदार्थ है। गौ शब्द का अर्थ है ऐसा पशु विशेष जिसके सासना यानी गल कंबल, गल में कंबल सा जो लटकता रहता है स्किन, उसको सासना कहते हैं, गल कंबल कहते हैं।
तो सासनादिमान गौ, सासना आदि से युक्त पशु विशेष का नाम गौ है। तो गौ शब्द का यह मुख्य अर्थ हो गया, एक विशेष प्रकार का पशु। जब हम गाय कहते हैं तो उसका मुख्य अर्थ यही निकलता है, एक विशेष प्रकार का पशु जिसके ककुद होता है, विषाण होता है, सींग होते हैं, पूंछ होती है और मुख्य रूप से गलकंबल होता है। शब्द के इसी अर्थ की प्रतीति सामान्यतः हुआ करती है। यह जो मुख्य अर्थ है, इस मुख्य अर्थ को ही वाच्यार्थ भी कहते हैं। मुख्यार्थ कहें या वाच्यार्थ कहें, यह एक ही बात है। और मुख्यार्थ या वाच्यार्थ के लिए ही एक अलग शब्द आगे अभी आने वाला है, संकेतित अर्थ। यानी मुख्यार्थ, वाच्यार्थ या संकेतितार्थ, यह तीनों एक ही चीज़ का अलग अलग संज्ञाएं, एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं। तो मुख्य अर्थ की प्रतीति तो होती ही है और सामान्यतः शब्दों से मुख्य अर्थ की ही प्रतीति हुआ करती है, वाच्यार्थ की ही प्रतीति सामान्यतः शब्दों से हुआ करती है। किंतु इस मुख्य अर्थ के यानी वाच्यार्थ के अतिरिक्त ये जो एक्सप्रेस्ड मीनिंग है, वाच्यार्थ है शब्द का, इस अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द को वाचक शब्द कहते हैं ना। ये तो तीनों का क्रम ये है कि वाच्यार्थ को प्रकट करने वाला जो शब्द है वह वाचक कहलाता है, मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ को प्रकट करने वाला शब्द लक्षक या लाक्षणिक कहलाता है और व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाला शब्द व्यंजक शब्द कहलाता है। तो गौ शब्द वाचक हो गया और गौ इस वाचक शब्द से पशु विशेष यह वाच्य अर्थ प्रकट हो गया। किंतु कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनसे इस मुख्य अर्थ के अतिरिक्त भी अर्थ प्रकट हुआ करता है। यानी मुख्य अर्थ तो प्रकट होता ही है शब्द से, उस मुख्य अर्थ के अतिरिक्त एक और अर्थ भी उस शब्द से प्रकट हो सकता है। जैसे गौ शब्द है, इसका मुख्य अर्थ तो पशु विशेष है, किंतु कुछ अवसरों पर गौ शब्द एक अन्य अर्थ को भी प्रकट कर सकता है। जैसे किसी ने कहा सतु गौ, फला व्यक्ति तो, अमुक व्यक्ति तो निरा गाय है, वह तो निरा बैल है। अब यहाँ गौ शब्द या बैल शब्द जो है, यह मुख्य अर्थ को प्रकट करने के पश्चात एक और अर्थ को प्रकट कर रहा है, और वह अर्थ क्या है? मूर्ख। वह तो बैल है, वह तो निरी गाय है, मतलब वह तो बहुत सीधा है, सरल है, मूर्ख है, भोला है। यह अर्थ भी गौ शब्द से ही निकल रहा है। तो यहाँ ये दूसरा अर्थ जब प्रकट हो रहा है गौ शब्द का, मूर्ख वाला अर्थ या भोला वाला अर्थ, तो इस अर्थ को प्रकट करते समय यही गौ शब्द क्या हो गया? यह लक्षक हो गया। और यह जो दूसरा अर्थ है, यह अर्थ लक्ष्यार्थ हो गया। यानी गौ शब्द का जो पशु वाला अर्थ है, पशु विशेष अर्थ है, वह तो मुख्यार्थ है, लेकिन गौ शब्द का जो भोला या मूर्ख या सीधा सरल यह वाला जो अर्थ है, यह लाक्षणिक अर्थ है। तो लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करने वाला जो शब्द है वह वाचक नहीं कहलाएगा। जब शब्द लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करेगा तो वह शब्द लक्षक शब्द हो जाएगा। और इसी प्रकार तीसरा एक और अर्थ हुआ करता है जिसे कि व्यंग्यार्थ कहते हैं, और उस व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाले शब्द को व्यंजक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण हम लें, किसी ने कहा गतो अस्तमर्कः, गतः अस्तम अर्कः, अर्क माने सूर्य, अस्तं गतः माने अस्त हो गया, सूर्य छुप गया। अब सूर्य छुप गया, सूर्य अस्त हो गया, अस्तंगत हो गया सूर्य, इसका मुख्य अर्थ, सामान्य अर्थ, वाच्यार्थ तो यही है कि सूर्य जो अब तक आकाश में चमक रहा था, अब वह नहीं दिखाई दे रहा है। मुख्यार्थ इसका यही है। लेकिन इस मुख्यार्थ के अतिरिक्त भी गतो अस्तमर्कः इस प्रकार के वाक्यों से एक और अर्थ प्रकट हुआ करता है, और वह अर्थ कई प्रकार का हो सकता है। जैसे किसी ने कहा कि गतो अस्तमर्कः, तो कोई इसका अर्थ तो यह लेगा कि पूजा का समय हो गया, संध्या वंदन का समय हो गया, क्योंकि सायंकाल हो गया, सूर्य छुप रहा है, इसलिए संध्या वंदन का समय हो रहा है। किसी के लिए गतो अस्तमर्कः का अर्थ यह हो जाएगा कि भ्रमण का समय हो गया है, अब घूमने जाना है, सायंकाल हो गया है। किसी के लिए गतो अस्तमर्कः का अर्थ हो जाएगा कि भोजन का समय हो गया। कोई गतो अस्तमर्कः का तात्पर्य यह लेगा कि चोरी का समय हो गया है, सूर्यास्त हो गया है, अब चोरी के लिए निकलना चाहिए। कोई व्यभिचारी व्यक्ति यह अर्थ भी ले सकता है
कि अब प्रेमिका के पास जाने का समय हो गया है, क्योंकि सूर्यास्त हो गया है, अंधेरा होने वाला है, तो उसकी तैयारी करनी है। तो इस प्रकार अनेक अर्थ गतो अस्तमर्कः के यह जो प्रकट हो रहे हैं, यह सब अर्थ व्यंग्यार्थ हैं। इनको सजेस्टेड मीनिंग कहते हैं, व्यंग्यार्थ अर्थ इनको कहते हैं। ये जितने भी एडिशनल अर्थ हैं ये व्यंग्यार्थ हैं, और जिस शब्द से ये व्यंग्यार्थ अभिव्यक्त होते हैं वो शब्द व्यंजक शब्द कहलाता है। तो इस प्रकार यहाँ तक आपने ये समझा कि 3 प्रकार के शब्द होते हैं, 3 ही प्रकार के अर्थ होते हैं, और साथ में ये भी समझ लें कि कोई भी शब्द किसी भी अर्थ को प्रकट करता है तो उस शब्द में एक शक्ति होती है, उस शब्द में एक व्यापार काम करता है, उस शब्द में एक वृत्ति होती है, कुछ क्रिया एक्शन उस शब्द में हुआ करता है। उस क्रिया के कारण या उस व्यापार या उस वृत्ति के कारण या उस शक्ति के कारण से ही वह शब्द उस विशेष अर्थ को प्रकट कर पाता है। उसे हम शब्द वृत्ति कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं, या शब्द व्यापार कहते हैं। तो शब्द व्यापार भी 3 प्रकार का है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इसकी चर्चा भी आगे आएगी। यानी 3 प्रकार के शब्द होते हैं, कौन कौन से, उनका नाम याद रखें, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। और 3 ही प्रकार के अर्थ होते हैं, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य अर्थ। और यही 3 ही प्रकार की शब्द शक्तियाँ भी होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और ये तीनों का क्रम है, वाचक शब्द अभिधा शक्ति के द्वारा वाच्यार्थ को प्रकट करता है। इसी प्रकार लाक्षणिक या लक्षक शब्द लक्षणा शक्ति के द्वारा लक्ष्यार्थ को प्रकट करता है, और व्यंजक शब्द अपनी व्यंजना शक्ति के द्वारा व्यंग्यार्थ को प्रकट करता है। कोई भी शब्द किस प्रकार अर्थ को प्रकट करता है, इस बात पर विचार करके विद्वानों ने शब्द की इन 3 वृत्तियों का विवेचन किया है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इन्हीं वृत्तियों को शब्द की शक्तियाँ भी कुछ लोगों ने कहा है, और इन्हीं को शब्द व्यापार भी कहते हैं। तो शब्द वृत्ति या शब्द व्यापार या शब्द शक्ति, ये तीनों शब्द सामान्यतः एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। व्याकरण, मीमांसा और न्याय वैशेषिक तथा योग इत्यादि में शब्द वृत्तियों पर या शब्द के व्यापारों पर या शब्द की शक्तियों पर पर्याप्त विचार किया गया है, किंतु इनकी मान्यताएं पृथक पृथक हैं। प्रायः अभिधा और लक्षणा, इन 2 वृत्तियों को तो सभी ने स्वीकार किया है, चाहे वो वैयाकरण हों, चाहे वो मीमांसक हों, चाहे वो न्याय वैशेषिक के दार्शनिक हों, चाहे वो योग के दार्शनिक हों, सब ने अभिधा और लक्षणा शब्द की इन 2 शक्तियों को तो सब ने स्वीकार किया है। मीमांसक जो हैं वो एक तात्पर्य नाम की वृत्ति को भी अलग मानते हैं, उसकी चर्चा भी आने वाली है आगे। लेकिन कुछ वैयाकरणों ने बड़े विस्तार से व्यंजना वृत्ति का भी निरूपण किया है। साहित्य की बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में अभिधा और लक्षणा तो सर्वस्वीकृत है ही, साहित्य के क्षेत्र में व्यंजना को भी बहुत सारे आचार्यों ने स्वीकार किया। सबसे पहले बात करें तो उद्भट, रुद्रट, राजशेखर, वामन इत्यादि ने शब्द वृत्ति पर विचार किया था, किंतु ये लोग प्रायः अभिधा और लक्षणा पर ही विचार करते रहे। व्यंजना का विशेष विचार इन लोगों ने, इन आचार्यों ने नहीं किया। आगे चलकर जब ध्वनि सिद्धांत का उद्भव हुआ तो ध्वनि सिद्धांत के उद्भव के साथ ही व्यंजना वृत्ति का विवेचन साहित्य शास्त्र में होने लगा। आनंदवर्धनाचार्य और आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक पर टीका लिखने वाले अभिनव गुप्त, इन आचार्यों ने व्यंजना वृत्ति का विस्तृत विवेचन किया है, और इन सभी के मतों का सार संग्रह करते हुए आचार्य मम्मट ने साहित्य के क्षेत्र में शब्द की 3 वृत्तियाँ स्वीकार की हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इसी से 3 प्रकार के शब्दों तथा 3 प्रकार के अर्थों का विवेचन किया गया है। एक
बात यहाँ हम लोग समझ लें कि यह जो 3 प्रकार के शब्द बताए गए हैं कि ये शब्द जो हैं वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक 3 प्रकार के होते हैं। तो यह जो शब्दों का 3 प्रकार है, इसमें वाचक को पहले नंबर पे रखा है, लक्षक को दूसरे नंबर पर और व्यंजक शब्द को तीसरे क्रम पर रखा गया है। ऐसा क्यों? इसका कोई विशेष कारण है क्या? इस क्रम का कोई विशेष प्रयोजन है क्या? तो देखिए, वाचक शब्द क्योंकि मुख्यार्थ का बोधक होता है और मुख्यार्थ सामान्य अर्थ होता है, जो कि हर शब्द का होता ही होता है। मुख्यार्थ ही सबसे पहले प्रकट होता है, इसलिए वाचक शब्द को और मुख्य अर्थ को 1 नंबर पर रखा गया है इस पूरे विवेचन में। और वाचक शब्द के पश्चात फिर लाक्षणिक शब्द का क्रम आता है, क्योंकि लाक्षणिक जो शब्द होता है वह वाचक शब्द के ऊपर ही आश्रित रहता है। लक्ष्यार्थ जो होता है वह वाच्यार्थ के बाद ही प्रकट होता है। पहले मुख्यार्थ या वाच्यार्थ ही प्रकट होता है, तत्पश्चात लक्ष्यार्थ प्रकट होता है। इसलिए वाच्यार्थ पहले, लक्ष्यार्थ बाद में, वाचक शब्द पहले और लाक्षणिक शब्द उसके बाद में आया। और व्यंजक जो शब्द होता है, उस व्यंजक शब्द को दोनों की अपेक्षा होती है, वाचक शब्द की भी और लाक्षणिक शब्द की भी। व्यंजना शक्ति जो है, ये व्यंजना वृत्ति या जो व्यंग्य अर्थ है, वह व्यंग्य अर्थ वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ इन दोनों की अपेक्षा रखता है, इन दोनों के बाद प्रकट होता है। इसलिए वाचक और लाक्षणिक के बाद व्यंजक को रखा, या वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ के बाद तीसरे क्रम पर व्यंग्यार्थ को रखा। एक बात और विशेष रूप से यहाँ ध्यान देने योग्य है कि शब्दों का यह जो 3 प्रकार का विभाग अभी करने जा रहे हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, यह 3 प्रकार का शब्दों का विभाग नहीं है दरअसल, बल्कि यह केवल शब्दों की उपाधियां हैं। यह जो विभाजन है ये शब्दों का नहीं है, ये शब्दों की उपाधियों का विभाजन है। शब्द 3 प्रकार के नहीं होते हैं, बल्कि शब्दों की उपाधियां 3 प्रकार की होती हैं। क्योंकि अमुक शब्द केवल वाचक है, अमुक शब्द केवल लक्षक यानी लाक्षणिक है और अमुक शब्द केवल व्यंजक है, इस प्रकार का कोई निश्चित विभाग शब्दों में नहीं पाया जाता है। एक ही शब्द वाचक भी हो सकता है, वही शब्द लक्षक भी हो सकता है और वही शब्द व्यंजक भी हो सकता है। इसलिए यह जो 3 प्रकार का विभाग शब्दों का है, यह शब्दों का विभाग नहीं है, अपितु शब्द की उपाधियों का ही विभाग है, ऐसा समझना चाहिए। जिस प्रकार एक ही व्यक्ति उपाधि के भेद से कभी वक्ता हो सकता है, कभी वही पाठक हो सकता है। एक ही व्यक्ति की एक उपाधि पिता हो सकती है, उसी की उपाधि पुत्र भी हो सकती है। व्यक्ति एक ही है, लेकिन कहीं वह पिता है, कहीं वह पुत्र है, तो यह पुत्र, पिता इत्यादि उस व्यक्ति की उपाधियां हैं, उपाधियों के भेद हैं। उसी प्रकार एक ही शब्द कहीं वाचक हो सकता है, वही शब्द कहीं लक्षक हो सकता है। गौ शब्द वाचक है जब वह पशु विशेष अर्थ को कहता है, और गौ शब्द लक्षक भी है जब वह मूर्ख अर्थ को कहता है। तो यह वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, यह 3 प्रकार का जो विभाजन है, ये शब्दों का विभाजन नहीं होकर के शब्दों की उपाधियों का विभाजन है। तो आज हमने ये पढ़ा यहाँ तक कि 3 प्रकार के शब्द होते हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, और 3 ही प्रकार के इन शब्दों के अर्थ होते हैं, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। और 3 प्रकार की इन शब्दों में शक्तियाँ भी होती हैं, उसका अभी चर्चा नहीं आई, लेकिन अभी आने वाली है चर्चा आगे। शब्दों की 3 प्रकार की शक्तियाँ कौन कौन सी? तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आज इतना ही।